पहले रोल करके तब चाकू करके पहले रोल करते हैं फिर चाकू से करते हैं चॉप। गुड आफ्टरनून। और गुड आफ्टरनून इसलिए करी क्योंकि आज वीडियो जो है बहुत लेट स्टार्ट हुआ है, क्योंकि घर में चल रहा है ज़बरदस्त तरीके से काम। और अभी मैं ब्रेक लेके आई थी रेस्ट करने थोड़ा। सबकी तबीयत ढीली है क्योंकि मौसम ऐसा है ना, तो सबकी तबीयत भी थोड़ा सा डाउन लग रही है, तो सारे काम बहुत मुश्किल हो रहे हैं। अभी मैं क्लीन कर रही थी फ्रिज, तो ऑलमोस्ट आधा हो गया है, आधा भी रह गया है। मम्मी कर रही हैं वहाँ पे गुजिया बनाने की तैयारी, सूजी वगैरह भून रही हैं। और रौनक अपनी क्लास के आज वहाँ पे बच्चों के साथ उसको होली खेलने के लिए बुलाया गया था, तो वो गए हैं, अभी आए नहीं हैं। अपने पापा के साथ गया है। त्योहार के पहले तो मुझे समझ ही नहीं था क्या करूँ, अब क्या काम करूँ। अब आज एक दिन बचा है जब ना, तो सारे काम दिखाई दे रहा है, ये भी करना है यार, बड़ा मुश्किल हो रहा है। पहली बार ऐसा हुआ कि हम लोग इतना डिले हैं, वरना हमारी लोगों की सफाई सब हो चुकी होती 2 दिन पहले ही। कोई नहीं, हो जाएगा। प्रेशर नहीं लेने का, आराम से करने का। फिर से लगाओ मुंह बंद करके। मुंह बंद रखना। होली है। ओह पिंक पिंक, भैया को लगाओ, भैया को दूसरे गाल पे लगाना, दूसरे गाल पे। मैम को नहीं लगाया कलर, मैम को लगाओ, मैम को। पोत भाग लिया, तो टीका लगवा लो। पोत दिया। जा होली है। अरे तो गाना वाला भी बज रहा है भाई। अरे वो नहीं लगा, और कलर लेके लगाओ ना। पापा को क्या हम अन्नू कर चुके हैं। चलो होली है। इधर
रौनक मुंह बंद करके, मुंह बंद करिए, मुंह बंद करके लगवाओ। ना छुड़ा लो, छुड़ा लो, छुड़ाओ। अरे होली हो गई। होता है, होली वैसे ही होता है। वेरी गुड। गुड इवनिंग। शाम का बज गया है 5 और थोड़ी देर मैंने रेस्ट किया था आफ्टरनून में। उसके बाद रौनक को खाना खिला के सुला दिया था। और मैं ये जो ग्रॉसरीज़ कल हम लोग लेके आए थे, उसको भी मुझे सेट करना था अलमारी में। मतलब ऑलमोस्ट हो गया है, अभी थोड़ा बहुत सामान बचा है। तो वो एकदम भर गई है, मतलब दिखाऊंगी तो ऊपर से नीचे तक भरी हुई है, मतलब थोड़ा हौच पौच हो गई है। ऊपर का पोर्शन थोड़ा हौच पौच है और नीचे जो है मैंने सामान रखा है। तो अपना जो ग्रॉसरीज़ का सामान है थोड़ा बहुत हम इसमें रखते हैं। दिखाती हूँ आपको। अब जो मैं दिखाने जा रही हूँ आपको एक चीज़, ये देखिए, ये पोस्टर है बाइक का, पल्सर बाइक, जो कि मेरे हस्बैंड ने अपने स्कूल डेज़ में बनाई थी, जब उनके पास बाइक नहीं थी। स्कूल डेज़ में लड़कों का होता है ना, बाइक चाहिए, बाइक हो मेरे पास काश। तो ये तब उन्होंने बाइक बनाई थी। और मैं आपको बताऊँ, बाइक को देख के नहीं बनाया था, मतलब ऐसा नहीं था कि सामने बाइक हो। बाइक इन्होंने देखी थी और फिर घर में ऐसे ही बनाया था। तो ड्राइंग इनकी बहुत अच्छी है। टेबल भी थोड़ी क्लीन हो गई है। यहाँ के कवर मैंने रख दिए हैं, मतलब उसमें मशीन में डाल दिए धुलने के लिए। फ्रिज भी मैंने क्लीन कर दिया है। बच्चा मेरा यहाँ माशा एंड बेयर देख रहा है। ये टशन देखिए, ठाट देखिए, बहुत अच्छा कार्टून है, मुझे भी अच्छा लगता है ये। इसके अलावा बाथरूम भी साफ़ किया मैंने, आज बाथरूम भी क्लीन हो गया है। और किचन तो मैंने थोड़ा उस दिन साफ़ ही कर दिया था। किचन का क्या रहता है ना कि मोटी सफाई कर देनी पड़ती है, फिर उसके बाद में काफ़ी चीज़ें बनती हैं, जैसे गुजिया हो गई, नमक पारे, ये सब चीज़ें जो मतलब अपने घर पे बनाते हैं नाश्ते। उसके बाद में किचन वैसे ही गंदा हो जाता है। तो उसके बाद उसको फाइनली तभी जब ये सब चीज़ें बन जाएंगी तभी एक बार उसको साफ़ करना होगा। गर्मी होने लगी थी, फ़ैन चला के बैठी हूँ। ऐसा मैं रौनक की वजह से नहीं चला पाती हूँ। रौनक जब मेरे साथ होता है, उसको कोल्ड हुआ है ना, मैं नहीं चला पाती हूँ। वैसे तो जब वो बोलता है चला दो, और जब मैं चला देती हूँ, मतलब अपनी मर्ज़ी से अगर मैं चला दूँ उसके बिना कहे, मतलब जब वो बोलता है तो 1 नंबर पे चलाती हूँ, बहुत धीमे घूमता रहता है। और उसके कहे बिना अगर मैं चला दूँगी तो मम्मी फ़ैन क्यों चला दिया, मुझे कोल्ड हो जाएगा, मेरा कोल्ड ठीक नहीं होगा। बहुत चालाकियाँ करता है मेरे साथ। लिपस्टिक मेरा ठीक से लगा नहीं है, ये देखिए अंधेरे में लिपस्टिक लगाया तो ये ऐसे। मैं बहुत कम लिपस्टिक लगाती हूँ, आपने देखा होगा जब मैं कहीं
कोई ख़ास ऐसा कुछ ओकेज़न है तभी मैं लिपस्टिक लगाती हूँ। आज क्या था ना, मेरा फेस बहुत डल लग रहा था सच बता दे रही हूँ, मेरा फेस जो था ना बहुत डल लग रहा था, एकदम रोगी सा, क्योंकि मुझे बहुत ही लो फील हो रहा था। तो मैंने रौनक सो रहा था, लाइट ऑन नहीं किया, बहुत हल्का हल्का लाइट था वहाँ पे, तो उसमें मैंने लिपस्टिक लगाया कि थोड़ा सा मेरा फेस, जैसे आप लिपस्टिक लगा लेते हैं ना तो आपको थोड़ा फेस आपका एनर्जेटिक लगने लगता है। तो इसलिए मैंने ये चालाकी करने की कोशिश की थी, जिससे कि अंधेरे में लगाने की वजह से लिपस्टिक ठीक नहीं लगी। लेकिन हाँ, मेरा पॉइंट सही है, फेस आपका अगर डल लग रहा होता है, सुस्त सा लग रहा होता है, लिपस्टिक लगाते तो थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, एनर्जेटिक लगने लगता है। मम्मी पापा मार्केट गए हुए हैं, कल गए थे हम लोग, लेकिन कुछ मम्मी का काम था ज़रूरी, वो रह गया था क्योंकि हमें बहुत टाइम हो गया था, इनको शाम को जिम भी जाना था, तो इस वजह से वो काम नहीं हो पाया था। आज मम्मी गई हैं, पापा गए हैं। कल मैंने आपको दिखाया था ना, मैं शॉपिंग करने, मतलब वो गई थी जहाँ फैमिली बाज़ार, बहुत लोग जानते होंगे, बहुत लोग नहीं जानते होंगे। ये जो गवर्नमेंट जॉब वाले लोग होते हैं, तो स्टेट गवर्नमेंट जिसका जॉब होता है उनके लिए ये एक ऐसा मतलब मार्केट टाइप का है। सिर्फ वही लोग यहाँ पे शॉपिंग कर सकते हैं जो गवर्नमेंट जॉब में है, स्टेट गवर्नमेंट जॉब में। तो जितना मुझे पता है क्योंकि मेरे घर में मेरे बाबा के बाद में किसी ने जॉब नहीं किया, सारे बिजनेस वाले, तो वो लोग वहाँ से शॉपिंग कर सकते हैं। उसमें मतलब क्या होता है कि मार्केट रेट्स जो होते हैं ना, उससे थोड़ा बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, लेकिन थोड़ा बहुत डिफरेंस रहता है रेट्स में। जब आपको बल्क में शॉपिंग करनी होती है काफ़ी ह्यूज, तो आप वहाँ से आप जब शॉपिंग करते हैं तो मतलब आपका, जैसे आपने इमेजिन करिए 13-14,000 की शॉपिंग की है, तब उस पर आपका अगर 14 की है, मतलब ऐसे 1,500 to 2,000 आपका जो होता है ना, उसका प्रॉफिट हो जाता है आपको। फिर हमने रौनक का भी ये था कि होली है तो कुछ कपड़े भी रौनक के लिए हमने नहीं लिए थे इस बार। मैंने फर्स्ट ट्राई पे देखा तो बहुत, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। फिर ये था कि अब अगर कुछ भी ऑर्डर कर दो, मतलब चलो कुछ नया आ जाए, तो अब तो होली तक तो नहीं आ पाता, ये प्रॉब्लम थी। इसलिए फिर हम लोग शॉपिंग करने गए रौनक के लिए। तो मेरे पास तो ऐसे कपड़े थे जो मैंने नहीं अभी तक पहने, या 1-2 बार ही पहने हैं, तो मैं वही पहनूँ, क्योंकि मुझे पता नहीं क्यों मैं शॉपिंग करने की कोशिश तो की, लेकिन मुझे कोशिश की मतलब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगा। मैंने सोचा तो कि हाँ चलो अब होली के लिए शॉपिंग कर लेते हैं कल, लेकिन सच बताऊँ तो मुझे नहीं अच्छी लगी चीज़ें इस टाइम। तो मैंने सोचा कि बिना मन से कुछ चीज़ ले लेने से अच्छा है कि थोड़ा आप वेट कर लीजिए, आगे स्टॉक आएगा ना, तो हो सकता है कि आपको कोई और अच्छी चीज़ मिल जाए। और ऐसा भी नहीं था कि बच्चों का थोड़ा ज़्यादा रहता है, हमारा क्या है, हम तो कोई भी चीज़ 1-2 बार जो पहनी है वो भी उठा के पहन सकते हैं। और मेरे लिए पता है, जैसे मेरा वेट बढ़ा है, तो मेरे लिए मेन चीज़ क्या रहेगी, कंफर्ट। आपने कल भी देखा होगा ना, एकदम लूज़ सा कुर्ता मैं पहन के गई थी, मुझे अच्छा लगता है यार, स्पेशली गर्मियाँ मुझे बहुत परेशान करती है। गर्मी में मुझे ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं, एकदम लूज़ से। तो पहले का मैं बताऊँ, पहले से मैं काफ़ी चेंज हो गई। पहले मैं अपने ड्रेसिंग सेंस को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहती थी, एकदम ये इस चीज़ के साथ ये होना चाहिए, उस चीज़ के साथ वो होना चाहिए। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं वो जानते होंगे, मतलब मेरा अच्छा था ड्रेसिंग सेंस। मैं नहीं कह रही हूँ अभी बुरा है, मैं उस टाइप की नहीं हूँ कि मेरा ड्रेसिंग सेंस अच्छा नहीं है, हाइडअप वो चीज़ नहीं है। अभी मैं अपना प्रायोरिटीज़ होती हैं, तब मेरी क्या प्रायोरिटी थी, मुझे गुड लुकिंग दिखना है। अब मेरी क्या प्रायोरिटी है कि मुझे कंफर्ट चाहिए, मतलब बच्चे के साथ में। और अब ये लगता है ना कि बस किसी से फ़र्क नहीं पड़ता। मेरे हस्बैंड को लगता है ना कि तुमको आराम जिस चीज़ में हो तुम वो चीज़ पहनो, तुम्हें क्या करना है, ये वो ऐसी बातें, उनकी बातों से, मेरी शादी के बाद जब उनके साथ रह रही मेरी आंखें खुल गई। ये किसी को घंटा कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है आपके कपड़ों से, इन सब चीज़ों से। और जिनको पड़ता है तो ऐसे लोगों से दूर रहना अच्छा होता है, और जिनको नहीं पड़ता है उनको नहीं पड़ता यार, आप कंफर्टेबल हैं, दैट्स एनफ। लेकिन कभी कभी दिल करता है तो मैं पहनती भी हूँ। हाँ, सुबह से तो मेरी तबीयत इतनी ढीली थी, लग रहा था कि अरे यार कैसे क्या हो पाएगा आज कुछ ठीक है। मम्मी की भी तबीयत थोड़ी ढीली है, लेकिन फिर भी उन्होंने सुबह से बहुत काम किया। और ऐसे गुजिया वगैरह बनानी है तो उनकी फिलिंग वगैरह सारा वो बना के रख चुकी हैं। जब तक मैं साफ़ सफाई कर रही थी मम्मी ने वो काम कर दिया। अब फिलिंग बन गई है, बस ये है कि आटा लगा के गुजिया बनाना है। अभी तक मैं ब्लॉग नहीं डाल पाई हूँ। एक्चुअली क्या हो जाता है ना कि ये मेरे वीडियोस की जो एडिटिंग है ना, वो पीसी पे मेरे हस्बैंड करते हैं, और
ऑनेस्टली मेरे को वो उतना समझ में नहीं आता है अभी। मैंने मतलब कोशिश नहीं की है उतना सीरियसली सीखने की, क्योंकि ये कर दे रहे थे तो थोड़ा बहुत तो मेरे को आता है, पर कहीं कहीं मैं अटक जाती हूँ चीज़ें। मतलब जब ये होता है ना किसी चीज़ में आपको घुस जाओ तो फिर आपको आ जाती है, लेकिन मैं अभी तक उसमें घुसी नहीं हूँ। तो मैं बाकी चीज़ों में जब तक मैं अपना काम करती हूँ ये सारी चीज़ें, तब तक ये मेरा ब्लॉग एडिट कर देते हैं। और इनके साथ क्या हो गया है कि जिम जाना आना, यार पता है ये बहुत आप 1 घंटे के लिए जिम जाते हैं अगर तो आप थक जाते हैं। फिर सोचिए कि जो 6-6 घंटे जो जिसको रहना पड़ता है उसकी बॉडी सच में थक जाती है। उसके अंदर बच्चे को आप कितनी बार, बच्चे नहीं समझते ना कि मेरे पापा टायर्ड है या क्या है, बच्चे को भी टाइम देना पड़ता है। और फिर वो रौनक को ऐसा रहता है ना कि वो कितने भी थके हों या कुछ भी हो, रौनक उनकी प्रायोरिटी है। मतलब ये मैं मानती हूँ कि एक बार मैं रौनक की चीज़ों में आलस कर सकती हूँ, लेकिन उसके पापा कभी नहीं करते। तो इस वजह से वो ऐसा हो गया कि मार्केट जाना और ये सब 2 दिन तो हमें बाहर जाना पड़ा, तो हमारा व्लॉग नहीं बन पाया। चलिए फिर अभी मैं रौनक को कुछ खिला पिला देती हूँ। और भूख तो एक्चुअली मुझे भी लग रही है, क्योंकि सुबह ब्रेकफास्ट किया था। ब्रेकफास्ट में आज पूरी सब्जी था, तो वो मेरा सुबह पूरी खाने का मन नहीं था, सिर्फ एक पूरी खाया था मैंने। फ्रूट्स खा लिए थे और वो खाए थे स्प्राउट्स तो नहीं बोल सकते उनको, चना होता है वो बॉयल, भीगा और फिर बॉयल किया हुआ, तो वो खाया था। अब लग रही है हल्की हल्की सी भूख, देखती हूँ कुछ ब्रेड वेड खाते हैं हम, और रौनक को दूध भी देना है। चलिए फिर आगे जैसा होगा अपडेट करती हूँ। ये बन रहा है होली का नमक पारा, मैं तल रही हूँ, मम्मी उधर बना रही हैं। आज नमक पारा बना लेंगे हम, कल गुजिया बनाएंगे।